तक विरोध की बात है। विरोध की बात वो लोग कर रहे हैं कि जिसको शिक्षा नीति के बारे में अच्छे से उन्होंने पढ़ा नहीं है या उसके बारे में ज्ञान। एक बार नई शिक्षा के नीति के बारे में अगर वो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही उपयोगी है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा था कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, जिसके तहत मोदी ने वर्ष 2020 में शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इस नई शिक्षा की नीति के मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे। शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय प्रथम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तृतीय वर्षगांठ मनाई गई। नीति की हम बात करते हैं, ये नई शिक्षा नीति को बहुत ही सरलीकरण तरीके से बनाया गया है। इसमें बच्चों का विकास से लेकर सभी चीज़ें इसमें लागू की गई हैं। उसको कैसे स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाए, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू पढ़ाया जाए और जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसके थ्रू पढ़ाया जाए। ये नई शिक्षा नीति बच्चों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जहाँ तक विरोध की बात है, विरोध की बात वो लोग कर रहे हैं कि जिसको शिक्षा नीति के बारे में अच्छे से उन्होंने पढ़ा नहीं है या उसके बारे में ज्ञान नहीं है। एक बार नई शिक्षा के नीति के बारे में अगर वो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही उपयोगी है और जो हमारे भविष्य के भावी जो बच्चे हैं वो उनका जो विकास है पूरे तौर पर हो सकेगा। धन्यवाद। लागू 3 साल हो गए शिक्षा नीति के लिए, अपन कितना परसेंट कह सकते हैं, कितना परसेंट लागू हो चुका देश में शिक्षा नीति के लिए, कितने परसेंट लागू हो चुका? देखो, जैसे कि अभी मीना जी ने बताया कि 2030 तक हर बच्चा साक्षर होगा। इस नई शिक्षा नीति का यही उद्देश्य है। साक्षर अलग चीज़ है, एक बुनियादी शिक्षा अलग चीज़ है और एक अभी तक हमारा ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रहते थे। अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने स्कूलों को और बढ़ाया, जैसे कि परमश्री स्कूल्स बनाए गए हैं, विवेकानंद स्कूल्स बनाए गए हैं, एकलव्य स्कूल्स बनाए गए हैं। इससे कि बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का भी पढ़ाई कर सकता है और यही शिक्षा नीति के अनुसार ही वो पढ़ाई करेगा और हर बच्चा साक्षर होगा। सर, आपका सवाल था कि कितने परसेंट लागू हो गया है। अब मेरा मानना है केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये लगभग 90% लागू हो गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसकी भावना के अनुसार पूरी तरह से पूरे भारत देश में 1250 केंद्रीय विद्यालय है। उसमें से मैंने बताया ना अब आपको, हमारे अजमेर शहर में केवी नंबर 2 में बालवाट का शुरू कर दिया है, तो क्लास 3 से मतलब इसके हर पार्ट को, हर पहलू को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मजबूती से लागू कर रहा है। मगर 80% से 90% तक लागू कर दिया है। केवल जो सब्जेक्ट का पार्ट है उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर चिंतन हो रहा है। जो बाकी केंद्रीय विद्यालय संगठन हर फील्ड में, मगर प्रारंभिक फील्ड में, मिडिल फील्ड में और सेकेंडरी स्टेज पर सभी स्टेजों पर अच्छे से काम कर रहे हैं। मगर KVS ने तो इसमें बहुत बड़ा रिसर्च भी कर लिया, FLN पर बहुत बड़ा काम किया प्रोजेक्ट के रूप। हमारे जो माननीय हमारे उपायुक्त महोदय श्री BL मरोड़िया साहब है, इस पर विशेष काम कर रहे हैं। जो FLN का पार्ट था, इसका जो चैप्टर सेकंड है FLN का, उस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे KVS में। FLN में हमारी कमिश्नर मैडम भी बहुत बड़ा काम कर रही है कि इस देश में KVS में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ पूरी मीडिया को कि इस देश की केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल है वो इस देश को अच्छे नागरिक देंगे, एक समझदार नागरिक देंगे, एक शिष्टाचार नागरिक देंगे, सामाजिक मूल्यवान नागरिक देंगे, नेशनल जो राष्ट्रीय वैल्यूज है उसके नागरिक देंगे और शिक्षा के हर क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। इस शिक्षा नीति को केंद्रीय विद्यालय संगठन अच्छे से लागू कर रहा है।